गुड इवनिंग। बीपीएससी 67 आपके सामने है और आज 14 तारीख है, 14 अक्टूबर है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब कम से कम कट ऑफ का जो मामला चल रहा था, काफ़ी हलचल था कट ऑफ को लेकर के, वो सब सेटल हो चुका होगा और सेटल हो भी जाना चाहिए क्योंकि 14 दिन हो चुका है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है और फिर दिसंबर लास्ट में मेंस का डेट है। तो ऐसी स्थिति में अब कम से कम ये कट ऑफ वाला मामला सेटल हो जाना चाहिए। अब 3 माइंड नहीं होगा, एक माइंड कि मैं जिनका नहीं हो रहा है, मैं कट ऑफ माने उनका जो बीपीएससी 67 पीटी में काफ़ी कम है। दूसरा है कि बीपीएससी 67 के लिए अगर बीपीएससी 66 को छोड़ दें तो उसके पहले जितने पीटी के एग्जाम हुए हैं 60, 62, 63, 64, 65, तो उसके अनुसार जो 97, 96 का, तो उसके आसपास में वो हैं, उससे एक दो क्वेश्चन ज़्यादा है, 98 है, 99 है, 100 है, जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो इसको अगर कहा जाए कि बीपीएससी 66 को भी बैकग्राउंड में ले लें तब भी ये एक बॉर्डर केस मान लेंगे। उसको 97, 98 जो पहले कट ऑफ गया हुआ है उससे ज़्यादा अगर एक आध दो क्वेश्चन है तब भी हम उसको मान लेंगे, एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मान लेंगे और तैयारी करेंगे। हमने इसके पहले के वीडियो में ये बता रखा है कि मेंस की तैयारी क्यों करना चाहिए और उसमें ये जरूर बताया कि ये जो 3 कंडीशंस उसमें आ रहे हैं। एक कंडीशन आ रहा है कि मैं ये मान लूं कि मेरा पीटी हो रहा है, अगर बॉर्डर केसेस की बात करूं 98, 97 और या 99 या 100 जनरल कैटेगरी का अगर बात करूं कि इस अराउंड है, तो आप मान लीजिए कि आपका मेंस आपका पीटी हो रहा है, तो आप इंटेंसिटी के साथ मेंस की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे फिर सेकंड कैटेगरी आ जाता है कि मान लीजिए हमने तैयारी किया और इस केस में हमारा नहीं हुआ, ठीक है। और फिर तीसरा ये आता है कि मैं पहले ही मान लूं कि मेरा 97, 98, 99, 100 पे मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 केसेज आ रहे हैं, एक मैं ये मान लिया कि मेरा हो रहा है, एक मैं ये मान लेता हूँ कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, नहीं हुआ, और तीसरा ये अभी ही मान लेता हूँ कि मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप तीनों स्टेट ऑफ माइंड को सोच के देखिए। अगर आप मान के चलते हैं कि आपका हो रहा है और हो जाता है, तो ये जो पीछे आपने मेहनत कर रखा है वो 100%, 67 आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 67 आपको आपका ड्रीम पूरा करने का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाएगा। सेकंड कैटेगरी में अगर आप मान लीजिए मेंस की तैयारी आपने किया और 14 नवंबर को पीटी का रिजल्ट आया और ये बॉर्डर केसेज हो गए और नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे बात ये है कि आखिर अभी से लेकर के जो भी इंटेंसिटी के साथ मेंस की तैयारी किया है, तो 68 का पीटी का एग्जाम भी 8 जनवरी को है और इस 8 जनवरी को ये जितना इधर मेंस का तैयारी किया हुआ रहेगा उतना ही 68 के पीटी के बाद आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, ठीक है। और तीसरा केस ये आया कि मैं अभी ही मान लूं कि पीटी नहीं हो रहा है, ये 97, 98, 99 या 100 वाले ये मान लें कि उनका पीटी नहीं हो रहा है, तो आप सोच के देखिए वो बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे आराम से। 14 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आगे भी देखते देखते, और 14 नवंबर को अगर रिजल्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप मेंस की तैयारी, तो ये चांस खराब हो गया। कंफर्टेबल जोन में चूंकि चल रहे हैं आप, एक अचानक से पीटी का रिजल्ट आ गया और उसमें आपका हो गया और फिर तब जाके आप भाग करेंगे, पेज पलटते वो जो 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा वो खत्म हो जाएगा। 67 आपके एक इस निर्णय के कारण कि मेरा पीटी नहीं हो रहा है, जिसमें की संभावना है कि पीछे के सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरी संभावना है कि आपका पीटी हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और आपने अपने को कंफर्टेबल जोन में डाल लिया कि मेरा नहीं हो रहा है और 14 नवंबर को हो गया। तो सोच के देखिए 67 आपके सोच के कारण आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और फिर वो हुआ कि ये अगर कंफर्टेबल जोन में है और नहीं 1 मिनट के लिए नहीं हुआ, फिर मान लीजिए तो 68, फिर 68 का पीटी देने के बाद तो 68 के पीटी में जो मेंस की तैयारी, जीएस के मेंस की तैयारी से जो 5-10 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन का जो बेनिफिट मिल सकता था, उस बेनिफिट से आप वंचित रहेंगे। जो पीटी की तैयारी आपने किया है उसके आधार पे ही जो 8 जनवरी को जो आपका परफॉर्मेंस होगा, और फिर 8 जनवरी के बाद चूंकि आप उसके पहले केवल पीटी का आपने तैयारी किया हुआ है, मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं किया, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, ठीक है। कि 8 जनवरी के बाद जो 3 महीने का टाइम मिलेगा, उस 3 महीने के टाइम में ऑप्शनल की तैयारी, पीटी की तैयारी, वो जीएस मेंस की तैयारी, इतनी सारी तैयारी फिर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में डाल के मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, तो ये ना सिर्फ 67 के लिए रिस्की है बल्कि 68 को भी खराब कर देगा ये। और अगर मैं ये मान लूं कि मेरा पीटी हो रहा है और मैं इंटेंसिटी के साथ मेंस की तैयारी करता हूं, तो ना सिर्फ मेरा 67 में जो पॉसिबिलिटीज है वो जीवित रहेगा, ठीक है, और साथ साथ 68 का
का जब पीटी का एग्जाम देंगे उसमें भी ये मेंस की तैयारी आपको मदद करेगा। और पीटी के एग्जाम देने के बाद जितना इधर मेंस आप खींचे रहेंगे उतना 68 के पीटी के बाद आपको मेंस की तैयारी कम करना पड़ेगा। आप रिवीजन करके क्वेश्चन आंसर लिख करके और 68 के मेंस में आप अपने लिए पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि ये जो बॉर्डर केसेज वाले लोग हैं जिनको लगता है कि 60 बीपीएससी 66 को हटा करके जो बॉर्डर केसेज 97, 98, 100 वाले लोग हैं वो खूब इंटेंसिटी के साथ तैयारी करें। चूंकि इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि पीटी होने के चांसेज ज़्यादा हैं। ये कन्फ्यूजन इसलिए मैं भी थोड़ा सा सहमा हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ, क्योंकि बीपीएससी 66 ने इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ, तर्क दे चुका हूँ कि बीपीएससी 66 इस बार बीपीएससी 66 को इस पीटी के एग्जाम का कट ऑफ के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मेरा मानना ये है कि आपको मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और अब तो 14 दिन हो गया, काफ़ी देर हो चुका। बहुत सारे लोग हैं जो मेंस की तैयारी में ऑलरेडी 30 सितंबर को एग्जाम हुआ था, 2-3 दिन के बाद ही अपना दिल्ली आ गए थे या अपने अपने जगह पे पहुंच गए थे और वहां से ऑफलाइन ऑनलाइन में उन्होंने मेंस की तैयारी अपना स्टार्ट कर दिया है। या टेस्ट सीरीज उनकी पहले से तैयारी है तो वो टेस्ट सीरीज वगैरह में ज्वाइन करके वीकली जो आस्थाईएस में चाहे अदरवाइज कहीं भी टेस्ट हो रहा है तो उसमें भाग लेकर के अपने प्रिपरेशन उनका प्रिपरेशन रोल आउट होने लगा है। ठीक है, तो ये है कि 14 दिन ऑलरेडी लेट हो चुका। अगर अभी भी इस कंफ्यूजन में है, जैसे अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो किसी बच्ची का फ़ोन आया कि सर मेरा 103 है गर्ल्स कैंडिडेट में, मेरा पीटी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो नोट्स के लिए बात कर रही थी कि मेरा नोट्स मंगाने के बारे में, लेकिन उस नोट्स मंगाने में भी अभी भी वो कंफ्यूजन में है कि 103 पे उसका होगा कि नहीं होगा। अब आप खुद सोच के देखिए कि किसी बच्ची का 103 जा रहा है, बीपीएससी का जो प्रोविजनल आंसर आया है, और उसके बावजूद अभी भी वो कंफ्यूजन में है कि उसका पीटी होगा कि नहीं होगा। अब सोच के देखिए किस तरह का माइंडसेट के साथ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा एक विनम्र निवेदन है, मेरा एक एडवाइस है, एक सीनियर के नाते, एक टीचर के नाते एडवाइस है कि आप कन्फ्यूजन में मत रहिए। मेंस की तैयारी करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ना फ्यूचर को नुकसान होने वाला है, ना वर्तमान को नुकसान होने वाला है, कोई नुकसान नहीं। और दूसरी बात है कि मान लीजिए किसी का 2-3-4 क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई मेरा 97 है, 98 है, 100 है, ठीक है, 99 है, तो आप सुरक्षित होने के लिए तो और 5-7 क्वेश्चन की आपको जरूरत है। तो 5-7 क्वेश्चन की मैंने 100% सुरक्षित होने के लिए 5-7 क्वेश्चन की ये कंफ्यूजन माइंड में ना रहे, तो क्या अभी से लेकर के और 8 जनवरी तक केवल पीटी की तैयारी करेंगे? अगर कोई 12 घंटा पढ़ाई पढ़ता है तो ये 5 क्वेश्चन इंप्रूव करने के लिए 12 घंटे ये पूरे अगले 3 महीने तक पढ़ाई करते रहेंगे? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। आप 8 जनवरी को ध्यान में रखते हुए ये 5 क्वेश्चन इंप्रूव करने के लिए 3-4 घंटे, 2-1 घंटे भी टाइम दे देंगे तो ये 5 क्वेश्चन आपका इंप्रूव कर जाएगा। और साथ में जीएस मेंस की तैयारी करते रहेंगे तो इससे भी 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका इंप्रूव हो जाएगा। और साथ में आपका मेंस का जो मेजॉरिटी पार्ट है, जो 2 पेपर है जीएस का, वो कंप्लीट हो जाएगा 300, 300, 600 का। और पीटी के एग्जाम देने के बाद अगर आपका ऑप्शनल नहीं तैयार है तो आप उसको एक अगर तैयार करना होगा तो वो तैयार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मेरा एडवाइस यही है कि अब 14 दिन ऑलरेडी लेट हो चुका है। अब कंफ्यूजन माइंड में ना रह करके, चाहे हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, होने की पॉसिबिलिटीज हो या नहीं हो, मेंस की तैयारी ही की जाएगी। हाँ, साथ में जिनका बहुत कम है, 70 है, 80 है, 85 है जिनका पीटी में, 67 में, तो वो या नए लोग, अब वो एक अपने जो टाइम उनके पास 12 घंटे का टाइम है उसमें एक मेजॉरिटी पार्ट जो 7 घंटे 8 घंटे का टाइम है वो पीटी पे दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी अभी थोड़े दिन तक, 1.5-2 महीने तक, ठीक है, मेंस का कुछ सेक्शन कंप्लीट करके रखें जिससे कि 8 जनवरी के बाद उनके ऊपर भी प्रेशर कम रहे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको अन्य कुछ बातों को बताता हूँ। थैंक यू।